हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लॉस के ऊपर और मैं हूं आपका दोस्त दीपक। आज देखिए, जिस केस के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं ये थोड़ा सा संजीदा केस हो सकता है। ये थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा कि ये किस केस के बारे में बात की जा रही है, लेकिन केस का जो जजमेंट है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग बात करेंगे इस केस के बारे में कि एक रेप केस जो है वो पत्रकार के ऊपर दर्ज किया गया था और रिसेंटली उनको एंटीसिपेटरी बेल जो है वो दे दी गई है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, आप लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आप लोगों को कहीं भी विचलित नहीं होना है। हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक स्टडी का पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए और हम लोग बाद में आंकड़ों के बारे में भी बात करेंगे। रिपोर्ट जो है वो क्या कहती है, एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कहती है कि इंडिया में रेप केसेस जो हैं वो कितने बड़े हैं, कितने कम हुए हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ये वरुण हिरेमठ जो है वो एक पत्रकार है मुंबई के अंदर ईटी न्यूज के अंदर, और दिल्ली हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत इनको दी है। तो जानेंगे इस केस के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ है, ये हम लोग देख लेते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को यानी कि 13 मई को एंटीसिपेटरी बेल जो है वो इनको दे दी है। और ये एक टेलीविजन के अंदर एंकर हैं, न्यूज एंकर हैं, और इनके ऊपर एलिगेशन था रेप का। इनका नाम था वरुण हिरेमठ और इनको एंटीसिपेटरी बेल जो है वो दे दी गई है। तो इसके केस के बारे में पूरी हम लोग स्टडी करेंगे और जानेंगे कि किस बेसिस के ऊपर एंटीसिपेटरी बेल दे दी गई है। देखिए, एंटीसिपेटरी बेल के बारे में हम लोग जानेंगे ही, साथ में ये भी देखेंगे कि भारत के अंदर जो भी क्राइम होते हैं वो अदर कंट्री के कंपैरिजन में कितने कम हैं या फिर ज्यादा है। तो आप लोगों को विचलित नहीं होना है, आप लोगों को केवल यहां से कंसर्न जो है वो स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है, क्योंकि मेंस के पेपर राइटिंग में जब आप लोग सोशल इश्यू के बारे में बातचीत करेंगे, लिखेंगे वहां पर, तो ये फैक्ट जो है वो आपके काम में आने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टडी ग्लॉस को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए केस स्टडी जो है वो हम लोग जान लेते हैं। उसको जानने से पहले आप लोग ये समझिए कि व्हाट इज एंटीसिपेटरी बिल। एंटीसिपेटरी बिल होती क्या है? इसका मतलब है कि आप किसी जो गुनाह है उससे छूटना चाह रहे हैं। छूटने का मतलब है कि जो गिरफ्तारी होने जा रही है उससे आप बचना चाहते हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए एंटीसिपेटरी बेल जो है वो दायर की जाती है। लेकिन जो ऑफेंस है वो दो तरीके का होता है, एक तो होता है नॉन बेलेबल और एक होता है बेलेबल ऑफेंस। तो जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है उसके तहत ही एंटीसिपेटरी बेल जो है वो जारी की जाती है, ग्रांट की जाती है सेशन कोर्ट के द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा। लेकिन ध्यान रखिएगा, किसी भी व्यक्ति के अरेस्ट होने से पहले यह जारी की जाएगी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अरेस्ट हो चुका है तब एंटीसिपेटरी बेल जो है वो जारी नहीं की जाती है। तो आप लोग ध्यान रखना कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया है या उसे लगता है कि उसे झूठा फंसाया जा सकता है, तो उस परिस्थिति के अंदर वो एंटीसिपेटरी बेल जो है वो दाखिल करता है सेक्शन 438 के तहत, और सीआरपीसी का ये एक्ट है, इसके तहत ये एंटीसिपेटरी बेल जो है वो दायर की जाती है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि एंटीसिपेटरी बेल जो है वो क्या होती है। चलिए केस स्टडी को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यहां पर ये जो लड़की है ये 22 साल की है और पुणे की रहने वाली है, जबकि ये जो लड़का है ये मुंबई का रहने वाला है और 28 साल का ये लड़का है। दोनों जो हैं वो मिलते हैं दिल्ली के अंदर। अब दिल्ली के अंदर क्यों मिलते हैं वो हम लोग जान लेते हैं। लड़की जो है उसका ये कहना है कि ये लड़का अपनी किसी रिलेटिव की शादी के अंदर दिल्ली आया था और अपनी फैमिली के साथ में आया था। मैं वो चीज कह रहा हूं जो कि लड़की ने कहा है इस लड़के के लिए। तो ये जो है ये लड़का शादी के अंदर आया था दिल्ली में, अपनी फैमिली के साथ में आया था और होटल के अंदर इसने 2 रूम जो है वो बुक किए हैं। एक तो अपनी फैमिली के लिए और एक जो था वो अपने पर्सनल रूम इसने बुक किया था। 5 स्टार होटल जो है वो दिल्ली के चाणक्यपुरी के अंदर ये बुक की गई थी। अब इनके 3 साल पहले से ही ये एक दूसरे को जानते हैं और व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर ये आपस में चैट करते थे। ये बात लड़की ने जो है वो खुद ने एक्सेप्ट की है, इसीलिए इसी जानकारी के आधार पर वो इस लड़के से मिलने के लिए आई थी। तो केस के बारे में आप लोग शायद थोड़ा बहुत जान चुके होंगे। तो हम लोग अब देखते हैं कि ये केस क्या है। लड़की जो है उसने ये केस दर्ज कराया लड़के के ऊपर कि मेरी बिना सहमति के मेरे साथ में संबंध जो है, सेक्सुअल जो संबंध है वो बनाए गए हैं। तो एक एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है
कहां पर, चाणक्यपुरी के अंदर दर्ज की गई। ये जो घटना है ये थी 20 फरवरी 2021 की, दिल्ली की चाणक्यपुरी की। ये बात आप लोग थोड़ा सा नोटिस के अंदर रखना। तो एफआईआर जो है वो दर्ज की जाती है। महिला ने कहा कि खान मार्केट के एक कैफे में वो आरोपी से मिली थी, मतलब जो लड़का है उससे मिली थी, जिसके बाद हिरेमठ उन्हें अपने होटल के कमरे में ले गए जहां ये कथित घटना हुई है। तो ये घटना जो है वो एक होटल के अंदर हुई है। लड़की की उम्र जो है वो 22 साल की। इन्होंने अपने न्यूज़पेपर के अंदर ये स्टेटमेंट भी दिया कि मैं वरुण को पिछले 3 साल से जानती थी। तो 3 साल से जानने का मतलब है कि एक फ्रेंडशिप जो है वो इनके बीच में रही होगी, इसलिए मैं इनसे मिलने गई थी और ये इनको नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और फिर इनके मना करने पर भी, देखिए लड़की का स्टेटमेंट जो है वो मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि लड़की ने मना किया, लेकिन फिर भी जो था इनके साथ में ये संबंध जो थे वो स्थापित किए गए। तो वरुण हिरेमठ के खिलाफ आईपीसी सेक्शन 376 जो कि रेप के लिए है, सेक्शन 342 जो गलत तरीके से बंदी बनाने के लिए है, और 509 महिला की गरिमा का अपमान करने के, और यदि कोई ऑफेंसिव शब्द जो है वहां पर यूज किए जाते हैं तो उसके तहत चाणक्यपुरी थाने के अंदर क्या किया गया, ये केस दर्ज कर दिया गया। तो एफआईआर जो है वो दर्ज की गई चाणक्यपुरी में। और ये बात कब की है, ये बात है 23 फरवरी की। 20 फरवरी की घटना और 3 दिन बाद जो है वो केस दर्ज किया जाता है चाणक्यपुरी थाने के अंदर। आरोपी के जो वकील हैं, आरोपी की वकील ने निचली अदालत, देखिए पहले भी मैंने बताया था कि एंटीसिपेटरी बेल जो है वो सेशन कोर्ट के अंदर या फिर हाई कोर्ट के अंदर दायर की जा सकती है। तो जो निचली अदालत है, मतलब सेशन कोर्ट की यहां पे बात की जा रही है, उसमें शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच जो व्हाट्सएप चैट हुई थी, इंस्टाग्राम पर जो चैट हुई थी, वो वकील ने दिखाई कोर्ट के सामने। तो सेक्शन कोर्ट से अब जो मामला पहुंचेगा वो हाई कोर्ट के अंदर पहुंचेगा, लेकिन सेशन कोर्ट के अंदर क्या हुआ है वो हम लोग पहले जान लेते हैं। देखिए सेशन कोर्ट में जब ये मामला गया तो वहां पर ये कहा गया कि 3 साल से जब ये लोग एक दूसरे को जानते थे तो उसके बेसिस पे ये डिफाइन नहीं किया जा सकता, इस डिसीजन पे नहीं पहुंचा जा सकता कि उस दिन उस लड़की की सहमति होगी। तो उस दिन ये मायने रखता है कि वो लड़की जो है वो सहमत है कि नहीं, और इसी बात पर रहते हुए एंटीसिपेटरी बेल जो है वो खारिज कर दी गई सेशन कोर्ट के द्वारा। देखिए आप लोग इस केस की बारीकियों को समझ रहे होंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। मतलब ये 3 साल पहले से जानते तो थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उस दिन जो भी हुआ है उसके लिए उस लड़की की सहमति थी। हो सकता है कि वो लड़की जो है वो मना कर रही है। ये लड़की की जो कही हुई बातें हैं वो है कि लड़की जो है वो मना कर रही है, लेकिन फिर भी इंटरकोर्स जो है वो उन दोनों के बीच में हुआ है। तो रिजेक्शन जो है एंटीसिपेटरी बेल की अब वहां पर कर दी गई है। तो रिजेक्शन का मतलब है कि अब जो है वो वरुण की गिरफ्तारी होनी चाहिए, अरेस्ट जो है अरेस्ट वारंट उनके खिलाफ निकलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जानते हैं उसके बारे में क्यों नहीं हुआ ऐसा? 9 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने ये ग्रांट कर दिया इंटरिम रिलीफ के लिए कि अंतरिम राहत जो है वो दी गई वरुण को 9 अप्रैल को। इसका मतलब यह है कि मामला जो है वो पहुंच चुका है हाई कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ जो है वो दे दिया है। लेकिन शर्त के ऊपर एक कंडीशन जो है वो ये रखी गई है कि जब भी पुलिस को जांच में जरूरत पड़ेगी तो आपको उसके सामने उपस्थित होना पड़ेगा, मतलब इन्वेस्टिगेशन में आपको हेल्प करनी पड़ेगी, तब जाकर आप जो है आपको इंटरिम रिलीफ जो है वो दिया जाएगा। तो ये शर्त मंजूर होने पर भी उनको क्या किया गया, इंटरिम रिलीफ जो है वो दी गई। लेकिन यहां पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी कोई आरोपी बाहर रहता है तो कहीं ना कहीं ये डर रहता है कि वो गवाह को हो सकता है कि वो धमका दे, गवाह को हो सकता है कि धमका दे, लेकिन यह भी हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं उसको खत्म ही कर दे। तो ये डर भी जो है वो बना रहता है, इसलिए ये शर्त रखी जाती है कि वो जब भी पुलिस बुलाए उस समय जांच के अंदर हाजिर हो जाना है। तो यहां पर इंटरिम रिलीफ जो है वो दे दिया गया है, मतलब अरेस्ट वारंट जो है अरेस्ट उनको नहीं किया गया, वो अरेस्ट से बाहर रहे। अब जो है ये केस थोड़ा और आगे बढ़ता है। अब 13 मई 2021 तक ये केस बढ़ता है और इस समय जस्टिस मुक्ता गुप्ता उन्होंने एक बात जो है वो अपने स्टेटमेंट में कही और ये ग्रांट जो है एंटीसिपेटरी बिल की ये दे दी। अब ये किस बेसिस पर उनको एंटीसिपेटरी बेल जो है वो दे दी गई है वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। देखिए
किसी भी व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है जब तक आप उसे बताएंगे नहीं तब तक उस अगले को पता नहीं चलेगा। ये कोर्ट के जो जस्टिस हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये जस्टिस कह रहे हैं। देखिए, किसी व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है ये उस पिटिशनर को पता नहीं था, क्योंकि वो बात जो है वो बताई नहीं गई। मतलब उन्होंने आर्टिकल 19 जो है उसका यूज नहीं किया, तो बिना बताए आप उसके मन की बात कैसे जान लेते हैं। लड़की कह रही है कि मैंने जो है वो अपना सिर हिला के मना किया, लेकिन सिर हिलाने का मतलब यह नहीं होता कि आपके दिमाग की जो बात है वो अगले व्यक्ति तक पहुंच गई है। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो अगला व्यक्ति कैसे ऑब्जर्व कर सकता है। ये बेंच ने ये स्टेटमेंट के अंदर क्या किया है, इस चीज को ऑब्जर्व किया है। और 13 मई को मतलब गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने जो एंटीसिपेटरी बेल है उसको ग्रांट कर दिया, और वरुण जो थे वो क्या हो गए, वो उससे रिहा हो गए। मतलब उनको अरेस्ट जो है वो नहीं किया जा सकता। अब देखिए, एक स्टेटमेंट उनके द्वारा और कहा गया कोर्ट के द्वारा कि सेक्शन 90 जो है, सेक्शन 90 वो है आईपीसी की धारा, सेक्शन 90 के तहत एक बात उनके द्वारा और कही गई कि जो भी कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उस समय उसको डर होना चाहिए कि मैं जो अपराध करने जा रहा हूं उसकी क्या सजा हो सकती है, यह भी उसे पता होना चाहिए। लेकिन यह भी बात ध्यान में रखने वाली बात है कि जो आरोपी है यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है उसके कहीं आर्टिकल नंबर 21 का अबॉलिशन तो नहीं हो रहा है, यह भी उसमें ध्यान में रखने वाली बात है। यहां पर देखिए बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि व्हाट वाज गोइंग ऑन हर माइंड वाज कन्वेड टू द पिटिशनर और नॉट इज एन इशू रिक्वायर्ड टू बी डिटरमाइंड इन ट्रायल। तो जो भी दिमाग में चल रहा है ये सूचित नहीं किया गया, ये इन्फॉर्म नहीं किया गया पिटिशनर को, तो उसे पता कैसे चलेगा, तो इसका निर्धारण कैसे किया जाएगा। इसीलिए ये एंटीसिपेटरी बेल जो है ये इस बेसिस पे दे दी गई। तो यहां पे आर्टिकल नंबर 21 और आर्टिकल नंबर 19 जो है वो दोनों आप लोग को ध्यान में रखने की जरूरत है। तो अभी ये जो एंटीसिपेटरी बेल दी क्यों गई है ये शायद आपके माइंड से क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। चलिए जानते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या है। अब जो लड़की है मतलब शिकायतकर्ता जो है वो ये कह रही है कि ये जो जांच की गई है ये कहीं ना कहीं बायस्ड है, यानी कि दिल्ली पुलिस ने जो भी जांच की है इसमें विसंगतियां पाई गई है, इसका आरोप जो है वो लगाया गया है। और ये कहा गया है कि सीबीआई से इसकी जांच करवानी चाहिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जो भी जांच की है उसमें कहीं ना कहीं फैक्ट्स की कमी है। और चाणक्य पूरी पुलिस स्टेशन जो है उससे स्टेटस रिपोर्ट जो है वो भी मांगी गई है। तो ये अब इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट से हो सकता है कि मामला ये सीबीआई के पास में जाए। ये लड़की का कहना है कि मामला जो है वो सीबीआई के पास में जाना चाहिए। ये कंक्लूजन जो है वो इस केस के अंदर आया है। और भी इसके कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं। देखिए, कोई भी लड़की जब केस दर्ज कराती है तो दोनों पक्षों को सुनना जरूरी है। लड़की के पक्ष को भी सुना जाए और लड़के के पक्ष को भी सुना जाए। और कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण जो है इंपॉर्टेंट वो है आर्टिकल नंबर 21। हो सकता है कि किसी की दैहिक स्वतंत्रता इसके अंदर बाधित हो और उसके कारण वो अपने जीवन से हो सकता है कि वो अपने जीवन को कहीं ना कहीं छोड़ दे। तो जानेंगे इस केस के बारे में, रिपोर्ट्स की हम लोग बात करेंगे। देखिए, भारत की यदि हम लोग बात करें तो रेप जैसा केस जो है वो 4th मोस्ट कॉमन क्राइम है भारत के अंदर अगेंस्ट वुमन। तो वायलेशन काफी ज्यादा होता है भारत के अंदर, ये हम लोग देख सकते हैं। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि 32,033 जो है रेप केसेस रजिस्टर किए गए अक्रॉस द कंट्री, और एवरेज जो है 88 केस डेली दर्ज किए जाते हैं भारत के अंदर। देखिए बहुत बड़ी बात है, 88 केस यदि 24 घंटे में दर्ज हो रहे हैं तो बाय मिनट्स हम लोग निकाल सकते हैं कि 1 मिनट के अंदर कितने केसेस जो है वो सामने आते हैं। तो एक रेप केस जो है वो लगभग 16 मिनट के अंदर होता है। तो 16 मिनट में एक रेप केस जो है वो दर्ज किया जाता है। 2019 की ये रिपोर्ट्स कहती है। रिपोर्ट्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि वो रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं उसके बारे में भी, और कौन सा स्टेट जो है वो उसमें सबसे ज्यादा आगे है। तो 15 मिनट के अंदर एक केस जो था वो 2018 के अंदर दर्ज किया जाता था। लेकिन 2019 की यदि हम लोग बात करें तो नेशनल एवरेज रेप रेट जो है भारत के अंदर वो 1 लाख पॉपुलेशन के ऊपर 4.9 है। मतलब इसको हम लोग परसेंटेज से भी निकाल सकते हैं।
तो ये थोड़ा सा 2018 की कंपैरिजन में थोड़ा सा स्लाइटली जो है वो कम है, लेकिन एक लाख जो है उसके ऊपर 4.9, हम लोग 5 ही कह सकते हैं कि 5 जो है वो रेप केसेस, किसी महिला के रेप केसेस जो है वो अगेंस्ट वुमेन होते हैं। चलिए रिपोर्ट्स क्या कहती है वो रिपोर्ट्स हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहां पे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है इसकी रिपोर्ट हम लोग देख सकते हैं। यहां पर मैं अभी एक पीडीएफ ओपन करता हूं, उसमें आप लोग देखिएगा पीडीएफ में लिखा हुआ है कि राजस्थान जो है वो इसके अंदर सबसे ज्यादा केस दर्ज करने वाला स्टेट है। यहां पे देखिए आप लोग, राजस्थान के अंदर 3826 केस जो है वो दर्ज किए जाते हैं एक साल के अंदर, तो सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर है। यदि ऑल ओवर इंडिया की हम लोग बात करें तो 22,724 केस जो है वो इंडिया में दर्ज किए जाते हैं। यदि हम लोग यूनियन टेरिटरी में बात करें तो दिल्ली में 1176 जो है वो केस दर्ज किए जाते हैं। तो आप लोग आंकड़े देख सकते हैं एनसीआरबी के। लेकिन यदि हम लोग वर्ल्ड वाइड देखें, मतलब ये जो रिपोर्ट है, सोर्स देखिए आप लोग, यह है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। तो ये जो रिपोर्ट है, ये जो सोर्स है ये आप लोग देख सकते हैं। ये यूएनओडीसी जो है इसकी स्थापना 1997 के अंदर की गई थी, इसके हेडक्वार्टर्स वियना के अंदर है। यदि हम लोग बात करें भारत के बारे में तो भारत का लाइट कलर जो है वो आप लोगों को ये शो करता है कि भारत के अंदर और देशों के मुकाबले कम जो है वो रेप केसेस दर्ज किए जाते हैं, मतलब वुमेन्स के खिलाफ जो ऑफेंस है वो कम है। लेकिन यहां पर जो रेड आप लोग देख सकते हैं, देखिए कितना रेड है। साउथ अफ्रीका में देखिए आप लोग, रेड जो है वो कितना ज्यादा है। रेड ये दर्शाता है कि 1 लाख के ऊपर 31 से लेकर 95, और ज्यादा ही है तो 95 से ऊपर जो है 95 से अबव जो है वो 1 लाख के ऊपर केस दर्ज किए जाते हैं। देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर स्वीडन जो है वो कहीं ना कहीं आगे रहता है। तो लेकिन वहां पर भी देखिए जो रेप केसेस हैं वो आप लोग क्वांटिटी इनकी देख सकते हैं, काफी ज्यादा रेड है। लेकिन इंडिया देखिए, इंडिया जो है उसमें थोड़ा सा कम है। यदि हम लोगों ने अभी 5 के बारे में बात की कि 1 लाख के ऊपर जो है वो 5 रेप केसेस दायर किए जाते हैं इंडिया में, तो कहीं ना कहीं ये जो आंकड़ा है वो यहां पर आएगा। तो इंडिया का जो कलर है वो लगभग कुछ ऐसा है। तो आप लोग वर्ल्ड वाइड जो है वो हम लोग इंडिया को कंपैरिजन कर सकते हैं। यूएसए में देख लीजिए आप लोग कि यूएसए को डेवलप्ड नेशन हम लोग मानते हैं। जब भी कोई बात होती है भारत में तो हम लोग कंपैरिजन करते हैं यूएसए के साथ में, लेकिन कहीं ना कहीं भारत जो है वो इस चीज के अंदर रिलीफ जो है वो फील करता है, ये सोर्सेस कह रहे हैं। तो ये सारी रिपोर्ट जो है वो हम लोगों ने पढ़ी है इसके बारे में। तो आप लोग जो है ये मुझे बताना कि आप लोगों को ये कैलकुलेशंस कैसी लगी, और इस जो भी केस हुआ है ये आपका क्रिस्टल क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।